जमीन की बात कर रहे हैं हम। जमीन की बात इसलिए क्योंकि जो लोग हैं, जनता है, वो हकीकत, जो ज़मीनी हकीकत है उससे सीधे रूबरू होती है। तो जनता किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही है, ये आपको इस मंच के माध्यम से हम बता रहे हैं। अगले पैनल में हमारे साथ हैं महेंद्र सेठिया जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये लाभार्थी हैं, इनका ऋण माफ हुआ है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऋण माफ किया है। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ ये ले रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये कोंडा गांव की बात करने वाले हैं, अपनी बात करने वाले हैं, किसानों की बात करने वाले हैं। पुष्पा देवांगन जी इसके बाद हमारे साथ रहेंगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप सभी ने ये नाम सुना है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बनकर उभरा है। सीटों के लिए मारामारी हो रही है, एडमिशन के लिए लोग लंबी लंबी कतार लगी हुई है और इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी उत्कृष्ट तरीके से चल रहा है। तो पुष्पा जी, जोरदार तालियों से पुष्पा जी का स्वागत करिए। वे मंच पर आए, बताएंगी कि इन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल कैसा है, हमने कई बार तस्वीरों में देखा है, स्कूल में भी विजिट किया है। लगातार सरकारी स्कूल को लेकर जो एक मान्यता बनी हुई है, जो एक धारणा बनी हुई है, वो सारी धारणाओं को तोड़ता है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो पुष्पा जी हमारे साथ में हैं और साथ ही महेंद्र सेठिया जी है। दोनों हितग्राही बेहद खास हैं। दोनों का स्वागत करने के लिए मैं बुलाऊंगी चंपेश जोशी हमारे सहयोगी को, ताकि वे आएं और पुष्प गुच्छ देकर हितग्राहियों का स्वागत करें। तालियां इनके सम्मान में, क्योंकि ये हितग्राही हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। कहा जाता है कि सरकार योजनाएं जनता के लिए बनाती है और जनता अगर इसका लाभ ले तो सही मायनों में जनता के पैसों का ही सदुपयोग होता है। जनता के पैसे का सदुपयोग तमाम योजनाओं में, और ये सरकारी योजनाएं जब जमीन पर दिखती है तो ऐसे हितग्राही उसकी सच्चाई और सफलता की कहानी बयां करते हैं। ओवर टू यू कीर्ति। तृप्ति, मैं आपसे चाहूँगी कि आप मेरे साथ मंच साझा करें, आप यहाँ पर आएँ और दोनों मिलकर के बातचीत करते हैं। महेंद्र सेठिया जी, बहुत स्वागत आपका सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास पेशकश में। पुष्पा देवांगन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेंद्र सेठिया जी आपसे है, आप ऋण माफ़ी आपको हुई जी, क्या कुछ कहेंगे, कितना फ़ायदा हुआ? क्या मैं पहले खेती को गिरवी में देता था दूसरे को रेखा में, और उसके कारण मैं कुछ संपन्न तरीके से, अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाता था। जैसे ऋण माफ हो, उसके बाद मैं भरपूर तरीके से, पर्याप्त से, अपने सक्षम हिसाब से मैं काम करना चालू किया, जिसमें मेरे आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। उसके बाद गिरवी देना बंद कर दिया, खुद अपने सरकार के ऋण के पैसा से फिर पुनः लेके और काम चालू किया। आप कर्ज में थे तब कैसी स्थिति थी, आपकी खेती बाड़ी कैसी चलती थी? बहुत बुरी स्थिति थी, मैं लोन नहीं पटा पा रहा था, तो उसके वजह से खेती नहीं कर पा रहा था, दूसरे को देता था खेत को, और उससे मेरे को फ़ायदा नहीं होती थी। जैसे ऋण माफ़ हो, उसके बाद बहुत फ़ायदा होने लगा और धान का मूल्य भी बहुत अच्छे बेहतर तरीके से मिलने लगा। मुझे लगभग साल भर में 2.5 लाख रुपए का बोनस मिल जाती थी। साल भर में आपको 2.5 लाख रुपए न्याय योजना के तहत मिल जाते हैं, है ना? 400 कुंटल लगभग धान बिकती है। मैं 400 कुंटल आपने साल भर में बेचा है जी। मैं आपके पास आऊंगी पुष्पा जी, आपको स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मैं वहीं की रहने वाली हूँ, डोंगरी पारा, आमकोट पारा। तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप अपने बच्चे को आपने एडमिशन करवाया वहाँ पे? मेरे बच्चे लोग को। कैसे एडमिशन हुआ वहाँ? वही हिंदी स्कूल में पढ़ रही थी जामकोट पारा में, तो वहीं से वही इंग्लिश स्कूल में करा दी। पुष्पा जी, मेरा सवाल है, हर माता पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा एक बेहतर शिक्षा उसको मिले, वो आगे जा कर के एक बड़ा इंसान बने। जब नहीं आपको मालूम था ये आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बारे में, तब के मुकाबले और अब के मुकाबले आपको बच्चों में कितना परिवर्तन दिखता है? बहुत कुछ फर्क पड़ गया। जो मेरे दोनों बच्चों को लाए हूँ, इतना 1 साल में बहुत कुछ फर्क पड़ गया। मतलब कुछ नहीं जानते थे, 1 साल में सब कुछ सीख गए, बोले जैसे हम लोग नहीं जानते उतना। पहले कहाँ पढ़ाते थे आप? पहले हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे, हम लोग गरीब है, नहीं पढ़ा सकते, बल्कि हम हिंदी मीडियम में, तो अब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। मैडम लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चे लोग भी अच्छा पढ़ रहे हैं। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया। जब आपके बच्चों को बाकी के बच्चे देखते हैं, ये होता है कि हर माता पिता जब देखता है दूसरे बच्चों को बेहतर पढ़ता हुआ, तो वो भी यही उम्मीद रखते हैं कि उनका बच्चा भी आगे बढ़े। बच्चे से मेरे बच्चे अच्छे हैं। मेरे को लगता है कि पड़ोसी उस पर है ना, तो मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छे से लगते हैं। तभी वो प्रिंसिपल भी लाए हैं, मेरे दोनों बच्चे को अच्छे हैं। मेरे को भी खुश लगता है कि 1 साल में इतना सीख गए।
तो क्या वो आपसे नहीं जानना चाहते कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और उन्हें इस तरह की बेहतर शिक्षा कहाँ मिल उन रही है? लोग भी वही पढ़ते हैं, अच्छा, वही पढ़ते हैं। अभी मैं एक जो और मेरे बेटे को भी वही किया हूँ, किस्मत वाली की वो भी हो गए वहीं। अच्छा है बोल के मैं भी उसको वहीं डाल, लड़का है उसको भी वहीं डाल दूँ। महेंद्र जी, जी जो किसान न्याय योजना चल रही है, जी चाहे वो भूमिहीन किसानों के लिए भी हो, जी। जैसे आपने रेखा दे दी थी अपनी जी, जमीन, तो जी, उनके जी। लिए भी एक प्रावधान रखा गया है। हाँ। तो कितनी क्रांति दिख रही है, कितना परिवर्तन नजर आ रहा है खेती किसानी के क्षेत्र में, और किसानों की जिंदगी में कितना बदलाव? बहुत परिवर्तन आया है, बहुत सारे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है किसान न्याय योजना के अंतर्गत। जो जैसे? किसान, कई किसान थे जिनको कुछ खेती नहीं कर पा रहे थे, जैसे मैं अपना बताया वैसा बहुत सारे किसान थे जिनके साथ ऐसा होता था, जो ऋण माफ़ी होने के और अपना स्वयं करने लगे। एक तरह का मेंटल टॉर्चर हम मानते हैं, जिस तरह से आपने बोला कि मैं बहुत परेशान रहता था हाँ। और उसी में ध्यान मेरा रहता था भटका हुआ, जी। खेती नहीं कर पाता था ढंग से। हाँ। तो एक मेंटल प्रेशर को कितना ज़्यादा इसने दूर किया है ऋण माफ़ी ने? बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम था मैडम, अब उसके बाद नहीं हुआ है। जी। माफ़ हो गया तो फ्री हो गए, अब काम भी अच्छे ढंग से रुचि से करने होता है। अब कितने का ऋण माफ हुआ आपका? मेरा 5.5 लाख रुपए का कर्ज माफ़ हुआ है मेरा। 5.5 लाख का जी। कर्ज माफ हुआ। आपने सोचा था कभी कि नहीं। इतना कर्ज मुझ पर हो गया है नहीं तो नहीं, ये कभी नहीं माफ भी सोचा हो था। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे पटाएं करके। आपको कैसे पता चला कि ऋण माफ होने वाला है? हमारे लेम्स वाले अधिकारी लोग और टीवी वगैरह के माध्यम से ये सब चीज़ सुना, उससे पता लगा। तो इसको आपने किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई किया? क्या किसी ने आपको जानकारी दी कि ये योजना है, इसके अंतर्गत आपको ये फ़ायदा मिल सकता है, आपके ऊपर जो बोझ है वो आप दूर कर सकते हैं? किस तरह से अप्लाई किया, कैसे फ़ायदा पहुंचा? संचार के माध्यम से पता चला कि कर्ज माफ़ होने वाला है इतने किसान लोगों का। इतना लाख कितना बताया मैडम, उसके हिसाब से माफ़ हो रहा है इतने किसानों का करके बताए। हाँ, तो उस लिस्ट में आपका भी नाम था तो आप हाँ, खुश मेरा हो गए? नाम भी जुड़ा तो बहुत खुशी हुई। अच्छा, घर में अच्छा। सब खुश हो गए और भी सदस्य थे, कैसे करेंगे बोल के बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी, क्या करना है करके। उसके बाद अच्छा लगा मैडम, सब लोग अच्छे अच्छा, लगे। घर के मुखिया पर अगर एक तरह का प्रेशर होता है तो पूरे घर पर जी एक जी, प्रेशर एक होता है। मुखिया का है। मेरे मम्मी जी आए हैं, उधर बैठे हैं, जी। अब वो नहीं आ सकते बोल के मैं आया हूँ मैडम। उनके ऊपर भी बहुत तनाव था, वो पहले ज़्यादा अस्वस्थ रहते थे, उसके बाद से अभी अच्छे हैं। पुष्पा जी, आपने स्कूल घूमा है, स्वामी आत्मानंद जाके देखा है, क्या क्या है स्कूल में, कैसे सुविधा है? स्कूल में सब चीज़ है, ये क्या बोलने से, पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर, लाइब्रेरी, सब चीज़ सिखाते हैं, नाच गाना डांस सब चीज़ है, सब सिखाते हैं? सब सिखाते हैं। अच्छा, बच्चे क्या बोलते हैं इस स्कूल में जाने के बाद? आपको क्या बोलते हैं? स्कूल के जाने के बाद बहुत बदलाव, हिंदी वो कुछ बोलते थे, इंग्लिश सब इंग्लिश से हो गया है, उसके मुंह से बोले जैसे है, पूरा बदल गए हैं हम लोग। तो आपको भी अंग्रेजी सिखा दी क्या बच्चों ने कुछ कुछ? हाँ? सिखा दिए, कुछ कुछ सीख भी गए बच्चों के साथ। तो अच्छा, आप जैसे होता है ना कि माता पिता का सपना होता है कि बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छे पढ़े, स्कूल में और बिल्कुल। और जब टीचर से मिलने जाती हैं तो वो टीचर्स आपसे क्या कहती हैं कि बच्चों में किस तरह का बदलाव उन्होंने देखा? हाँ, टीचर भी बोलते हैं बच्चे लोग ठीक है बोल के। महेंद्र जी, जी आप धान की खेती करते हैं, जी। कितना आप ये टारगेट लेके चलते हैं क्या कि इतना उत्पादन होगा? और बीमा भी आपने करवाया होगा अगर कोई हाँ, नुकसान बीमा भी हो जाए होता है। तो? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कैसे आपने अप्लाई किया था? उसका तो फायदा लेम्स में जाने से सब लेम्स वाले बता देते हैं मेरे कि आपका धान इतना क्विंटल का है, आपको टोकन दिया जाता है। एक सुविधा है जो मुख्यमंत्री के सौजन्य से जो टोकन देने का व्यवस्था किया गया है, तो बहुत अच्छा तरीके से लाइन टू लाइन काम हो जाता है। मतलब पूरा धान खरीदा जाता है? हाँ, पूरा धान खरीदा जाता है, एक एक दाना खरीद में बोलते हैं, बराबर सही है। बराबर सही हाँ, है? किसी का धान नहीं खरीदे होता है, ऐसा संभव है। बीते समय दिनों- भी मिल जाता है और लेम्स की शाखाएं भी बहुत जगह खुल गई, खरीदी केंद्र खुल गए हैं। हमारे आसपास ही 2-3 और खरीदी केंद्र खुल गए हैं। बीते दिनों हमने देखा था धान खरीदी हुई थी, लेकिन बारिश हुई थी, बेमौसम बारिश हुई थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो क्या वो नुकसान झेलना पड़ा या फिर सरकार की प्रॉपर प्लानिंग थी? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, अपना अपना व्यवस्था किसान किए थे और लेम्स वाले अपना व्यवस्था किए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, धान के अलावा और कौन सी फसल लेते हैं आप? सिर्फ एक ही धान का लेते सिर्फ हैं। धान ही लेते जी। हैं। आपको ये जानकारी है कि धान के अलावा भी दूसरी फसलों पे भी सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से? हाँ, बताए हैं ना। और धान के बदले भी आपके पास ज़मीन कितनी है आपके पास? मेरा 35 एकड़ से कुछ ऊपर है। तो सारे में धान करते हैं आप? जी।
अच्छा, तो आपने ये सोचा कि मैं धान के बदले भी कुछ लगा लूँ, उसमें भी तो सब्सिडी मिल रही है? हाँ मिलती तो है, मगर एक धान का हैबिट है, शुरू से चल रहा है, तो उसी में ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता है, उसी को करते हैं और उसके लिए सब सुविधाएं हमारे पास है और अनुभव भी है। धान, चूंकि अभी के समय में ये भी कहा जाता है कि धान अन्न का भंडार इतना है कि 3 साल तक देश में हाँ। भूखमरी की स्थिति नहीं होगी, तो किसानों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो धान के बदले दूसरी फसल भी लगाएं और जिस पर सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही जी, है। जी। तो आपके पास अथाह जमीन 35 एकड़ की, जी जो इनपुट सब्सिडी मिल रही है 9,000 की, और वृक्षारोपण योजना भी एक तरीके से चल रही है, जी। उसके बारे में भी सुना है आपने? कभी सोचा कि किसी में मैं पेड़ लगा लेता हूँ? हाँ सुना तो था, मगर ध्यान नहीं दिया मैडम उतना करने के लिए, क्योंकि धान में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसी में काम करते थे अपन। तो पेड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोचे हैं अभी तक कि कोई अच्छा से बताने वाले आ जाएं, करने वाले, सिखाने वाले तो करेंगे। धान से अच्छा फायदा होगा तो क्यों नहीं करेंगे। जरूर। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि धान ही लगा के पैसा कमाएं, उसके बाद अगेंस्ट में कोई अच्छा से चीज़ मिल जाए लगाने के लिए, जैसे पेड़ हो गया या अदर फसल हो गया, तो भी कर सकते हैं अपन। महेंद्र सेठा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल आपसे है पुष्पा जी, बीते 2 साल जिस तरह के बीते हमारे कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा, बच्चों की मेंटल जो वेलनेस थी उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है बीते दिनों के मुकाबले, वो बताइएगा आप। हुआ बदलाव, बहुत कुछ हुआ है। पहले क्या उतना नहीं पढ़ रहे थे और अभी रेगुलर स्कूल जाते हैं तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैडम सर लोग के पास है ना, तो रोज ठीक पढ़ रहे हैं। और उस समय क्या मोबाइल है, कोई दिन पढ़ते हैं किसी दिन नहीं ऐसे था। तो अभी बहुत बदलाव हो गया। उस समय बिल आए थे, अभी फर्स्ट हम आए हैं, क्योंकि रोज दिन का स्कूल है और ऑनलाइन अभी ठीक पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? एक जो भी 6 जाएंगे और एक जो 4। अच्छा, 6th और 4th क्लास में। तो डिजिटल क्लासेस भी होती हैं, वो भी आपने देखा है स्कूल जाकर? क्योंकि एक पेरेंट्स जब किसी स्कूल में एडमिशन कराना होता है तो स्कूल घूम के देखते हैं। आपने क्या क्या देखा उस स्कूल में, बताइए जरा। हम सब कुछ देखे कि कंप्यूटर, लाइब्रेरी, सब कुछ है वहाँ। पेड़ पौधा बोले जैसे सब है, ऐसे कुछ की कमी नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं कमी। अच्छा, 2 सालों का अगर दोबारा से किया जाए, 2 सालों की अगर बात करें, जब बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा तो ज़्यादातर बच्चे थे, बड़े स्कूलों की अगर हम बात करते हैं तो वो मोबाइल के ज़रिए पढ़ाई करते थे। हाँ, और तब कैसे आपके बच्चे पढ़ाई कर पा रहे थे? मोबाइल था ना, मोबाइल के जरिए पढ़ रहे थे। मोबाइल के ज़रिए पढ़ रहे थे, तो जितना नुकसान होता था वो मोबाइल के ज़रिए कवर हो जाता था। हाँ पढ़ते थे, क्योंकि मैडम लोग ठीक है ना, वो हिसाब से पढ़ते थे। अच्छा, मध्याह्न भोजन भी मिलता होगा आपके 4th क्लास के बच्चे को? हाँ, वो सूखा राशन मिलता है। सूखा राशन? सूखा राशन कैसे मिल रहा था? सूखा राशन में क्या क्या था सरकार की योजना के तहत? सूखा राशन में दाल, चावल, सोयाबीन बड़ी, और फिर क्या बने, तेल, नमक, और फिर अचार। वो सब कितने कुछ महीने तक दिया गया ये सूखा राशन आपको? अभी इसी महीने 2-1 महीना नहीं देने तो देते थे, लगातार दे रहे लगातार थे। देते थे। अब स्कूल खुलने वाला है करके? स्कूल अब फिर गर्मी छुट्टी कहाँ से देंगे? हाँ, नहीं, घर में खा रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा? अच्छा, सूखा राशन जब शुरू हुआ, क्योंकि पहले बच्चे तो स्कूल में जाके मध्याह्न भोजन कर लेते थे, सूखा राशन देना जब शुरू हुआ तो कितना फायदा हुआ आपको घर में भी? क्योंकि कोरोना का समय भी था, तो ऐसे सरकार की तरफ से सूखा राशन मिल जाना, कितना लाभ हुआ उससे आपको? उसमें तो पता नहीं कितना हुआ, लेकिन हुआ, क्योंकि नहीं खा रहे थे वहाँ ना, घर में कोरोना था, कोरोना कारण से मिल भी रहा था, फायदा हुआ नहीं। महेंद्र सेठिया जी, मेरा सवाल आपसे है जी, सर। कोरोना को लेकर के ही। 2 साल जब हर व्यक्ति अपने घर में कैद था, जी। तब एक कृषि ऐसा क्षेत्र था जिस पर पूरा देश निर्भर था। हाँ, क्योंकि जो किसान थे वो खेतों में जा रहे थे, काम कर रहे थे, उनकी वजह से हर किसी के पास अनाज पहुंचा। हाँ। आपके वो 2 साल कैसे गुजरे? किस तरह से आपने खेतों में काम किया? खेतों में मैडम काम करने के लिए वही कम लेबर ज़्यादा नहीं बुलाते थे, कम बुला के काम करते थे, जिसमें कि ज़्यादा वो संक्रमित ना हो, ऐसा करके काम चलता था। और काम करने में कुछ परेशानियां तो ज़रूर हुई, मगर सुविधाएं भी मिली। और आदमी काम नहीं मिलता तो काम की वजह से आते थे कि कोरोना के समय काम करना पड़ेगा, बाकी जगह काम नहीं जाते थे, उनके कारण कई जगह का काम नहीं होता था। तो खेती किसानी का काम लगभग कुछ चल रहा था सही। अगर खेती किसानी का काम चल रहा था तो ये कहा जाता था कि किसान इतना मजबूत है कि कोरोना उसे छू तक नहीं पाएगा। हाँ। तो क्या ऐसा था उन दिनों में कि किसान इतना मजबूत है, इतना सशक्त है कि कोरोना उसे छू तक नहीं पाएगा और वो पूरे देश का भार अपने कंधों पर संभाल लेगा? हाँ, वो तो है मैडम, संभाल लिए थे, ज़्यादा नहीं हुआ था। किसान लोगों को कोरोना कहाँ हुआ था, बहुत कम लोगों को हुआ था, देखे होंगे।
जो बाहर से संपर्क में रहते थे उन्हीं को होता था, जो बाहर काम करने जाते थे। जी। गांव वालों को बहुत कम होता था, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कम ही दिखता था कोरोना के समय। अच्छा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि उम्मीदें और क्या, आने वाले दिनों में क्या कुछ सोचते हैं? मुख्यमंत्री से क्या उम्मीदें रखते हैं कि आपको आगे आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा फ़ायदा मिले? किस तरह से आपका जो डेवलपमेंट है वो आगे आने वाले दिनों में हो, आपके बच्चों का हो, क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छा बताए हैं मैडम कि धान का रेट अब 2800 रुपये तक हो जाएगा करके, तो और किसान लोगों के लिए बहुत अच्छी फ़ायदा है। और धारी हैं वहाँ पर। आप क्या कुछ कहेंगी? अब क्या बताऊँ। क्या उम्मीदें रखती हैं कि सरकार आने वाले दिनों में आपके लिए और क्या कुछ बेहतर करे? बच्चे लोग फिर पढ़ेंगे क्या, और अब फर्स्ट आए फर्स्ट सर आगे पढ़ेंगे, सर मैडम लोग ठीक पढ़ा रहे हैं, हम रेगुलर जाएंगे तो अच्छा ही पढ़ेंगे। अब हमसे क्या पढ़ेंगे, हम तो ऐसी 8वीं 10वीं पास वाले हैं, मैडम लोग क्या मैडम पढ़ाए तभी तो फर्स्ट आए। अब हमसे तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश पहले नहीं पढ़ चुके हैं। अभी इंग्लिश है बोल के हम लोग नहीं जानते, वो बच्चे लोग की भाषा को नहीं जानते, इंग्लिश बोलते हैं उन लोग। तो मैडम ही सर ऊपर है, क्योंकि मैडम सर पढ़ाए तभी तुम लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल, हर देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है और हर माँ बाप यही उम्मीद करता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़े। मैडम पढ़ाए, मैडम ये लोग करे बोल कि इतना फर्स्ट नंबर से, हम लोग करने से नहीं होता। जी बिल्कुल, हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, आगे बढ़े, और हर किसान यही चाहता है कि वो बेहतर किसानी करे, बेहतर तरह से वो उपज करे ताकि बेहतर फायदा उसे मिल सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।